वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आज के इस वीडियो में हम परिसर अभ्यास पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पेडागोजी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एनसीईआरटी का सिलेबस होता है दोस्तों, उसी प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर सिलेक्शन करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर दोस्तों क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे दोस्तों। तो देखिए, जो बच्चे मराठी मीडियम के आहेत, आता जे विद्यार्थी मराठी मीडियमचे विद्यार्थी आहे त्यांना जे परिसर अभ्यास आहे किंवा एसएसटी आहे ते एनसीईआरटीच्या सिलेबसनुसार हिंदीमध्ये प्रश्नपत्रिका आपल्याला मिळणार आहे। तर एक म्हणजे हे तुम्ही समजून घ्या की आपला जे पेपर असणार आहे फक्त मराठी भाषा सोडून बाकी संपूर्ण पेपर जे असेल ते हिंदी भाषामध्ये असणार आहे। म्हणजे हिंदीमध्येच आपण या ठिकाणी काय आहे प्रॅक्टिस करणार आहोत किंवा एनसीईआरटीच्या सिलेबसनुसार आपण अभ्यास करणार आहोत। तर चला पाहूया प्रश्न क्रमांक 1। आता हे बघा, प्रश्न दिलेला आहे की पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों वो इस प्रकार है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है होने वाला है, परिसर अभ्यास से रिलेटेड। और 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए दोस्तों, A.K. बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई या फिर मेधा पाटकर। इस प्रकार क्या है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और याद रखेंगे दोस्तों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिसर अभ्यास पर्यावरण अध्ययन को लेकर कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा सुंदरलाल बहुगुणा, ये यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पर क्या है आपको दिखाना चाहेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर माहिती दी गई है कि चिपको आंदोलन को मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बल मिला। इस आंदोलन का उद्देश्य हिमालय क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध व्यावसायिक कटाई को रोकना और स्थानीय जंगल की रक्षा करना था। तो इस प्रकार क्या है आप चिपको आंदोलन का अर्थ भी यहाँ पर क्या है दोस्तों समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, जिस प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि कच्ची सब्जियों को पकाने से पूर्व उनकी पौष्टिकता नष्ट न हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो देखिए, जो सब्जियां होती है उसकी जो पौष्टिकता है दोस्तों वो नष्ट ना हो, इसका सबसे बेहतर विकल्प या सबसे बेहतर उपाय क्या होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं कि कच्ची सब्जियों को काटने से पूर्व अच्छी तरह धोए तथा फिर पकाए, या फिर पहले कच्ची सब्जियों को काटे तथा फिर धोए, कच्ची सब्जियों को न तो काटने से पहले धोए और नहीं काटने के बाद धोए, या फिर कच्ची सब्जियों को काटने से पहले तथा बाद में दोनों बार धोए। तो देखिए, इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा कि कच्ची सब्जियों को काटने से पूर्व अच्छी तरह क्या है धोया जाए फिर पकाया जाए। यह क्या रहेगा हमारा यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उसके बाद जो है हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है वो इस प्रकार रहने वाला है कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आंखों और म्यूकस झिल्ली सुझाने के लिए मुख्य प्रदूषण का काम करती है। इस प्रकार का क्या है आपको प्रश्न पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। तो देखिए, यहां पर ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा दोस्तों ओजोन गैस, ये यहाँ पर क्या रहेगा हमारा सही जो है जवाब रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है ओजोन गैस जो है इस प्रकार का काम करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, जिस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 आपको पूछा गया है कि पौधों की पत्तियां द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में डैश डैश के रूप में संचित रहता है। इस प्रकार का क्या है आपको प्रश्न पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप क्या है फिर से एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा, ग्लूकोज या फिर हरे
वरना। किस प्रकार आपको क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर आप देखोगे फोर्थ वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा कि पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में डैश डैश के रूप में संचित रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में क्या है, संचित रहता है। हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला जो प्रश्न आपको इस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति भोजन के पाचन में सहायता करता है और वह डैश डैश होती है। इस प्रकार का क्या है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति भोजन के पचन में सहायता करती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अम्लीय कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन यहां पर दिया गया है वो क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 जिस प्रकार आपको पूछा गया है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपको ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो देखिए, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। अब देखिए, तमिलनाडु के जो पड़ोस के राज्य है या जो नजदीक के राज्य है उनका क्रम कौन सा है, आपको यह बताना है दोस्तों। तो देखिए, डायरेक्ट ऑप्शन की अगर आप बात करोगे या डायरेक्ट जवाब अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये सब क्या है दोस्तों, साउथ इंडिया में आते हैं और तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, यहां पर सही रहेगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपको इस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार यहां पर 7वां प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो देखिए, यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, नीला, पीला, लाल या हरा। तो देखिए, अगर आप बात करोगे दोस्तों लाल रंग की, तो लाल रंग में क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो सबसे अधिक होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन, वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। अगले जो प्रश्न है वो इस प्रकार यहां पर आपको पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 अगर आप देखोगे तो भारत में फलों में अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों, भारत में फलों में अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, मतलब इसका अर्थ होता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल जो है वो पाया जाता है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। आपको क्या है, यहां पर चार ऑप्शन दिए गए, नींबू का क्षेत्र, अमरूद का क्षेत्र या आम का क्षेत्र या पपीते का क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे तो सी जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा, आम। क्योंकि इसका रीजन क्या है दोस्तों, तो हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे। तो देखेंगे आपकी जो इस प्रकार इसका रीजन यहां पर बताया गया है कि भारत में फलों की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र सी आम का है। भारत में उगाए जाने वाले फलों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% हिस्सा आम के बागों से ढका हुआ है। तो भारत में करीब करीब 33% जो है दोस्तों आम का हिस्सा होता है। ये बात भी आप यहां पर क्या है, समझ लेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन हमने देखा था चिपको आंदोलन के संबंध में, लेकिन यहां पर क्या है, आपको प्रश्न चेंज करके पूछा गया है। यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन का संबंध रहा है वो किस राज्य से रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो देखिए, हमारा जो ऑप्शन डी यहां पर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। क्योंकि इसका एक्सप्लेन भी अगर आप देखोगे तो जिस प्रकार दिया गया है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से 1973 में भारत के हिमालय क्षेत्रों में शुरू हुआ, जो उस समय उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंदोलन का उद्देश्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक कटाई के लिए निर्धारित पेड़ों और जंगलों की रक्षा करना था, जिसमें ग्रामीण विशेषकर महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाते थे। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इसका ऑप्शन हम यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है। अब देखिए, जैविक घटक कौन सा है, आपको बताया गया है कि पादप है, मृदा है, वायु है या फिर जल है। इस प्रकार आपको क्या है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आप कहोगे कि पादप क्या है, हमारा जैविक घटक यहां पर होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसके बारे में भी अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो बताया गया है कि जिस प्रकार जैविक घटक किसी परिस्थिति की तंत्र में सभी जीवित प्राणी होते हैं। आप लोगों को पता है कि जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी जीवित प्राणी आते हैं। पादप मीन्स जीवित जीव है जो उन्हें एक जैविक घटक बनाते हैं। इस प्रकार क्या है, हम इसके बारे में यहां पर क्या है दोस्तों, अधिक मालूमात जो है देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप क्या है हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे। और आप लोगों के लिए दोस्तों देखिए 10 दिसंबर तक हम यहां पर 50% ऑफ सीटेट के नोट्स लेकर आए हैं दोस्तों, पेपर 1 के लिए खास करके और पेपर 2 के लिए। अगर आप देखोगे दोस्तों, आपको पेपर 1 में मराठी लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बाल मानस शास्त्रों और ईवीएस परिसर अभ्यास पर्यावरण अध्ययन के 4 नोट्स मिलने वाले हैं दोस्तों ओनली 499 में। इसका रियल जो प्राइस है दोस्तों वो 999 होने वाला है, 999 रुपए रहने वाला है। लेकिन आपको जो है 10 दिसंबर तक जो है 50% ऑफ ये मिलने वाला है दोस्तों, और सिर्फ 499 इसकी प्राइस है दोस्तों। एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स यहां पर तैयार किए और जो परीक्षा के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे दोस्तों, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस जो है यहीं से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। और ईवीएस जो होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खास करके पेपर 1 के लिए। ये बात भी आप क्या है याद रखेंगे दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर अभी कॉन्टेक्ट कर आप क्या है पीडीएफ नोट्स परचेस कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हमारे तमाम क्लासेस जो है आपको वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे, और सारे के सारे एनसीईआरटी का जो सिलेबस है दोस्तों वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम क्या है यहां पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए 11वां प्रश्न जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है, आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि पुष्कर घाटी जो कि राजस्थान में स्थित है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहां समाप्त होती है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पुष्कर घाटी से जो लूनी नदी निकलती है दोस्तों वो कहां पर जाकर समाप्त होती है, खत्म होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, कैस्पियन सागर, कच्छ का रन, अरब सागर या फिर माउंट अबू। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और कच्छ का रन मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका वो क्या रहेगा, सही रहेगा। कच्छ कहां पर आता है तो गुजरात इंडिया में आता है दोस्तों। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 जिस प्रकार पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, ततैया, दीमक, चींटी या फिर मकड़ी। देखिए इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहां पर जो सही जवाब है आपका वो रहेगा मकड़ी। जो 4th ऑप्शन है हमारा वो क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जिस प्रकार बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपको यहां पर 13 पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि कुडुक कहां के लोगों की भाषा है। तो देखिए कुडुक कहां के लोगों की भाषा है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए गए, मिजोरम, झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। झारखंड क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा, क्योंकि कुडुक कहां के लोगों की भाषा है तो झारखंड के लोगों की भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 जिस प्रकार पूछा गया कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पंछी कौन सा है। इस प्रकार आपको क्या है प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परिसर अभ्यास ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, सूर्यपंछी, बारबेट, कोवा या फिर भारतीय रॉबिन। इस प्रकार आपको 4 ऑप्शन दिए गए और याद रखेंगे कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पंछी को हम सूर्य पंछी कहेंगे दोस्तों। ऑप्शन जो 1 रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा। 15वां प्रश्न दिया गया है, देखिए पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इस प्रकार यहां पर प्रश्न आपको पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए और अपने जवाब दीजिए। तो देखिए कथन पहला ए क्या है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। तो देखिए पहला कथन जो है दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही लग रहा है। कथन बी दिया गया है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। दूसरा कथन इस प्रकार दिया गया है। तो देखिए दोस्तों पहला जो कथन है वो यहां पर सही होगा, लेकिन दूसरा कथन यहां पर क्या है, गलत दिया गया है। तो जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से क्या है दोस्तों ए सही है परंतु बी गलत है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा सही रहेगा, क्योंकि इसके बारे में अगर आप जानकारी देखोगे दोस्तों तो आप लोगों को बताया गया है कि ए सही है परंतु बी गलत है। नील आर्मस्ट्रांग अगर आप बात करोगे दोस्तों तो 1969 में चंद्रमा पर उतरने वाले पहली व्यक्ति थे, ये बरोबर है। लेकिन कल्पना चावला ने 2007 में सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड नहीं बनाया था। वास्तव में 2003 में शटल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार क्या है, इसके बारे में हम अधिक मालूमात देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपको टीईटी में भी पूछा गया था दोस्तों 2023
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में 23 नवंबर को कि राज्यसभा डैश डैश सदन नहीं है। तो देखिए राज्यसभा क्या है दोस्तों, वरिष्ठ सदन है, कनिष्ठ सदन नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। अगला जो प्रश्न यहां पर पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार बनता है कि देखिए आप, प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है कि पर्यावरण कि एक ऐसी प्रजाति जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा है। अब देखिए पर्यावरण की एक ऐसी प्रजाति है जिसका दिमाग उसके शरीर से भी बड़ा है, वो कौन सी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, प्लेटिप्स, चींटी, गिरगिट या फिर कंगारू। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो चींटी क्या रहेगा, हमारा सही जवाब रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है जिसका दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपको यहां पर पूछा गया कि भारत का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो देखिए दोस्तों भारत का वो कौन सा जिला है जो इत्र के लिए मशहूर होता है। चार ऑप्शन आपको बताए गए हैं, यह मशहूर है पटना, कन्नौज, जयपुर या भोपाल। तो देखिए यहां पर कन्नौज उत्तर प्रदेश क्या रहेगा आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि कन्नौज की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो कन्नौज जिला जो है वो इत्र के लिए मशहूर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 यहां पर पूछा गया है कि किन पक्षियों के समूहों को शिकारी पक्षी कहा जाता है। अब देखिए शिकारी पक्षी कौन से है, तोता या चील है। आपको जोड़ा बताया गया है, कौवा या तोता है, उल्लू या चील है या फिर गिद्ध या मोना है, मैना है। तो देखिए यहां पर शिकारी पक्षी की अगर आप बात करोगे दोस्तों कि जैसा नाम से ही हम समझ सकते हैं कि उल्लू और चील क्या होते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार दिया गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो देखिए वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन सा है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है जिसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहेंगे, या सीएनजी है जिसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहेंगे। तो देखिए दोस्तों जिससे सबसे कम प्रदूषण होता है उसको हम सीएनजी कहते हैं, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो आपने सीएनजी ही याद रखना है, ये आप लोगों के लिए आसान जाएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर सही रहेगा। और इस प्रकार अगर आप देख सकते हैं दोस्तों की पर्यावरण को लेकर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर नोट्स जो है दोस्तों ओनली 249 रुपए में आपको प्रोवाइड करके दी जा रही है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस को क्या है कवर किया गया है। और सीटेट फरवरी 2026 के लिए बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको प्रश्न पत्रिका में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इसको परचेस करने के लिए स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं दोस्तों, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप मराठी मीडियम से हो, उर्दू मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों वो क्वेश्चन पेपर पर्यावरण की अगर आप बात करोगे तो हिंदी में ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर इंग्लिश में एक ऑप्शनल लैंग्वेज कर आपको दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है मराठी के जो बच्चे हैं दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रश्न आपको जो है हिंदी में ही पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको प्रश्न उस वक्त समझना चाहिए जिस वक्त आप परीक्षा दे रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।